आप 30-40 हजार नहीं लाखों कमा सकते हैं, बल्कि कई लाख कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट्री सेटअप के, बिना किसी आउटलेट या बिना किसी शॉप के, बिना किसी ढेर सारी मैन पावर के। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल प्रोडक्ट्स की, और यही पावर है इस डिजिटल की। नील पटेल, ब्रांड डील, हर्ष अग्रवाल, अंकुर वारिको, हिमेश मदान और ऐसे कई नाम हैं जिनकी इनकम का अंदाजा आप उनके ही शेयर किए गए इनकम रिपोर्ट से जान सकते हैं। कुछ एक स्क्रीनशॉट मैं अपने वीडियो में लगाऊंगा जिनको आप देख सकते हो, या आप इनकी वीडियो वगैरह चेक करके भी आप इनकी इनकम का अंदाजा लगा सकते हो। अंकुर वारिको जी ने अकेले 7 करोड़ रुपए अपने कोर्सेज थ्रू कमाए थे, वो भी 2021 में। अब आप एज्यूम करिए कि जब 2024 चल रहा है इस वीडियो को बनाए जाने तक, तो उन्होंने कितनी अर्निंग कर ली होगी अपने इस डिजिटल प्रोडक्ट से। इन 2024 India is expected to 751.5 million internet users, means approx 52% of population। ये वर्ल्ड का सेकंड नंबर होगा इंटरनेट यूजर्स का। ऑलमोस्ट 22% पर ईयर डिजिटल इंडस्ट्री में ग्रोथ हो ही रही है। बस जरूरत है तो इस मौके का आपको फायदा उठाने की। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट एज ए साइड हसल आप कैसे मोटी रकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ काम चलाऊ रकम नहीं, एक मोटी रकम। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं क्या। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मींस दे कैन बी एक्सेस्ड और डाउनलोडेड और कंज्यूम्ड ओनली ऑनलाइन। ये फिजिकली नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, ये सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं। खास बात ये, इसके लिए आपको हाई फाई डिग्री नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपकी कोई भी जो स्किल हो उसमें आप मास्टर बनिए, उस पर कोर्स, ई बुक या कुछ भी जो मैं आज बताने जा रहा हूं उनमें से आप चूज करिए और उस पर डिजिटल प्रोडक्ट बना डालिए। मजेदार बात यह है कि एक बार आपने अपना प्रोडक्ट सेट कर लिया, एक बार उसकी सेल स्टार्ट हो गई, तो उसकी प्रॉफिट या उसकी इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। और ऑफलाइन बिजनेस की तरह, जैसे आपकी कोई शॉप है, उसमें माल डिलीवर हुआ कि नहीं, कोई एम्प्लॉई आपके पास है या जा रहा है, इतना इश्यूज आते हैं, उन सब इतना हेडेक होता है, वो सब दूर है। इसमें आप बिल्कुल स्मूथली अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप जो भी सीखते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, बस एक कोर्स बनाओ, ई बुक बनाओ, या फिर आप टेम्पलेट पे जाओ। अगर आप म्यूजिशियन, आपको म्यूजिक का शौक है तो उससे रिलेटेड कुछ बनाओ। वीडियो एडिटर आप अच्छे हैं तो आप उसका कोर्स बनाओ। मतलब आपकी जो भी स्किल है उससे रिलेटेड कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, कमाई करो। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की टाइप्स क्या है। पहला है कंटेंट बेस्ड और दूसरा है फंक्शनलिटी बेस्ड। पहले बात करते हैं कंटेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या है। ऐसे प्रोडक्ट जो जिनका प्राइमरी कंसर्न होता है कुछ नॉलेज या वैल्यू प्रोवाइड करने का, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ से हो। ये सारी जो इंफॉर्मेटिव आप चीजें देने जा रहे हो वो कंटेंट बेस्ड में ही आएगा, और वो कई अलग अलग फॉर्मेट में है। लाइक वो डाउनलोड किए जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन उनको कोई परचेज करके देख सकता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट की बहुत ढेर सारे वर्टिकल्स हैं, उनमें से मैं कुछ फिल्टर्ड चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है ई बुक्स। अगर आपको कुछ लिखने का शौक है तो ई बुक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ये शौक नहीं भी है तब भी इस चीज को आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको आजकल एआई है, सिंपली आपको उससे कुछ आउटलाइंस लेने हैं अपने रिलेटेड सब्जेक्ट से, देन उसको एक्सप्लेन करते जाना है कुछ अपनी लैंग्वेज में, और धीरे धीरे एक आपकी ई बुक्स बन जाएगी। मान लो आप एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, मोटिवेशनल, हेल्थ, कुकिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और भी कोई स्किल, बहुत चीजें हैं, उससे रिलेटेड आप एक ई बुक बना सकते हो। ई बुक लिस्टिंग की बात करें तो अमेजॉन केडीपी मींस अमेजॉन सेल्फ पब्लिशिंग एक अच्छा ऑप्शन है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, वो भी वर्ल्ड वाइड। और ई बुक बनाना बहुत ही आसान है, इतने सारे टूल्स हैं फ्री पेड। आप आराम से एक बार यूट्यूब में सर्च कर लो, आपको कई ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप इजीली उनको बना के लिस्ट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। अगर आप सोशल मीडिया यूजर हो तो आपने कोर्सेज की एड्स तो जरूर देखी होंगी। मींस आप चाहे हेल्थ से रिलेटेड आपने कुछ टॉपिक्स उस पर देखे हो, या आप कोई कोर्स सीखने के रिलेटेड कुछ एड आपको दिखी हो, और इन चीजों की वैल्यू आप अच्छे से समझते हैं। कोर्स किसी स्किल को निखारने के लिए कितना जरूरी होता है। आपकी
जो भी स्किल है उससे रिलेटेड आप कोर्स बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। ऐसे कई लोग हैं जो आपके पास जो नॉलेज है, जिस लेवल का भी नॉलेज है, वो औरों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, उनको वो भी नहीं पता है। तो बेटर होगा एक बार अच्छे से रिसर्च करके अपनी स्किल को पॉलिश करके एक बढ़िया कोर्स बनाओ जिससे लोगों को वैल्यू मिले। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसे कई टॉप प्लेयर्स हैं जो लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ में कमा रहे हैं इन्हीं कोर्स को सेल करके। और सबसे ज्यादा ये ऐसा प्रोडक्ट है जो डिजिटली सेल होता है। बस जरूरत है आपको अपने हुनर को पहचानने की। आप जिस चीज में भी एक्सपर्ट हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे एक्सरसाइज के बारे में जानते हो, या आप डाइटिशियन हैं, या आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, आपको कुकिंग आती है, ये सारी चीजें हैं जिन पर आप मास्टरी है अगर आपकी, तो इससे रिलेटेड आप कोर्स बना सकते हो, उसको प्रमोट करके सेल कर सकते हैं। इवन लोग सिंगिंग, डांसिंग और लोगों को पढ़ाते भी हैं कोर्सेज के थ्रू। एंड यूडेमी जैसे ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां अपने कोर्स को आसानी से सेल कर सकते हैं। अगला डिजिटल प्रोडक्ट है स्टॉक वीडियोज एंड फोटोज। ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, इसमें दिन ब दिन डिमांड बढ़ती जा रही है अच्छे फुटेज और फोटोज की। बस आपको करना ये है कि आप किसी एक निश से रिलेटेड बढ़िया हाई क्वालिटी फोटो या वीडियो, आप कई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपलोड कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग परसेंटेज सेट होता है। मींस एक बार आपका प्रोडक्ट वहां पर सेल होता है तो आपको 15% से 40%, 20%, 30% टोटली डिपेंड्स अपॉन 2 प्लेटफॉर्म। और सेल होने के बाद आपको आपकी कमीशन मिलती जाएगी। अब बात करते हैं टेम्पलेट्स एंड प्रिंटेबल आइटम्स की। thebloggers.com की मलिहा की बात करें, पहले सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव बनाया करती, जिसको अपने ब्लॉग के थ्रू सेल करती थी या सोशल मीडिया पे ही सेल करती थी। बाद में इन्होंने अपने स्किल को कैनवा पे लाया और कैनवा पर ही इन्होंने एडिटेबल डिजाइन को अपलोड कर दिया। मींस वहां से कोई भी इनकी डिजाइन को परचेज कर एडिट करके यूज कर सकता था। यहीं से उन्होंने करीब 1.5 लाख से 2 लाख मंथली अर्न किए हैं सिर्फ कैनवा पे। अब आप अज्यूम करिए कि उन्होंने और कई प्लेटफॉर्म है ऐसे जहां से कितना अर्न किया होगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं वेब टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंशियल टेम्पलेट, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ कार्ड, मेनू कार्ड, इससे रिलेटेड आप एडिटेबल टेम्पलेट बनाकर आप कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं, जहां पर जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की सेल होती जाएगी आपकी कमाई होती रहेगी। अब बात करते हैं म्यूजिक और ऑडियो बुक्स की। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनका शौक होता है म्यूजिक में भी। तो आप म्यूजिक में अगर शौक रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मौका मिलने जा रहा है डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का। जैसे जैसे यूट्यूब और वीडियोज का माहौल बढ़ता जा रहा है, लोगों को म्यूजिक चाहिए होती है ताकि वो कॉपीराइट जैसे इशूज से बाहर निकल सके। तो यहाँ एक मौका है, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करके आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब अगर आप इन सब स्किल को किनारे करते हुए कुछ अलग सोच रहे हैं तो यहाँ एक ठहराव नहीं है। और भी एक चीज बताता हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीसेल राइट डिजिटल प्रोडक्ट्स की। एक तरह का शॉर्टकट आइडिया है जो कुछ लोगों को बहुत काम आने वाला है। अगर आप etsy.com पे जाओ, वहां पर रीसेल राइट सर्च करते हैं तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप वहां से परचेज करके अपनी ब्रांडिंग करके फिर से रीसेल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो थोड़ा लेजी है, चाहते हैं ऐसा काम, या फिर जो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि हाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स वर्क, तो इसमें ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आप गूगल या फेसबुक ऐड में आप सर्च करते हैं रीसेल राइट्स डिजिटल प्रोडक्ट, आपको सैकड़ों ऑप्शन मिल जाएंगे जहां पर आपको एक अच्छा नॉलेज हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप उठा सकते हैं। और बिना ज्यादा कुछ एफर्ट डाले आपको बस उसकी मार्केटिंग करके सेल करना है और अपनी कमाई करना है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसका भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनलिटी बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके बनाए जाते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर होगा, सास प्रोडक्ट हो गए, ऐप हो गया, इस तरह की चीजें फंक्शनलिटी बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। अगर आपने देखा होगा ऐसे कई मार्केटर हैं जो अपना सॉफ्ट प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रहे हैं। मींस एक बार ये चीज बन जाती है, देन आप उसको अपडेट करते जाइए, मार्केटिंग करते जाइए। ये लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको देख लेना। प्रमोशन और सेलिंग कैसे करना है। आपने कोर्स बना दिया, उनको लिस्टिंग भी कर दिए, आपको छोटे मोटे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन उनको बढ़ाना है। अमेज़न, एटसी, यूडेमी, माना ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर इस माइंडसेट से ही आता है कि उसे कुछ परचेज करना है। फिर भी वो परचेज करने से पहले वो लोगों को चेक करता है कि इसका कोर्स में क्या रिव्यू है, क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है। एक ट्रस्ट की कमी रहती है जो शुरुआती ऑर्डर आपको नहीं मिलते हैं। तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा बताता हूँ। लाइक आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सोशल मीडिया पे आपके जो भी अकाउंट है वहां पर आप कंटेंट डालना शुरू करो, इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालना
बनाना शुरू करो जिससे लोगों को वैल्यू मिले। आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो आप वहां उससे रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू करो, तो जिसको देख के आपके प्रति लोगों को विश्वास होता जाएगा, मीन्स ट्रस्ट स्कोर बढ़ता जाएगा। तब आप जो बोलोगे उनको कुछ फ्री वैल्यू दो, देन आप जब भी बोलोगे तो जरूर आपको प्रोडक्ट को परचेज करने के। अगर आप सोशल मीडिया एड्स या गूगल एड्स में एक्सपर्ट हो तो आप एड चला के भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो और उनकी सेलिंग कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे आपकी सेल होती है। सपोज आपने प्रमोशन किया, फ्री या पेड जैसे भी आपके प्रोडक्ट को 10,000 लोगों ने देखा, मीन्स वहां तक आपकी रीच हुई और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है 1,000 रुपए। अब 10,000 में सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को कंसिडर किया है, खरीदा नहीं है अभी, सिर्फ कंसिडर किया हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। और वहां पर सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है। लेट्स कैलकुलेट इट, मींस 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 1000, 100 इंटू 1000 ये हो जाएगा करीब 1 लाख। 1 लाख में हो सकता है आपने कुछ ऐड लगाया हो या फिर आपने जहां जहां लिस्टिंग की थी कहीं कुछ और एक्सपेंसेस आया हो। मान लेते हैं 30,000 तक आपने एक्सपेंस कर दिया था, तो 1 लाख में अगर 30,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70,000 आता है। अब इस 70,000 को एज ए प्रॉफिट आप कंसीडर कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा आप इसमें से कुछ पार्ट पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर दें। मीन्स आप 10-20,000 अपने पास रखते हुए आप 30-40,000 आप फिर से इन्वेस्ट करो, फिर से मार्केटिंग करो उसकी। शुरू में ज्यादा प्रॉफिट रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अपने आप के प्रोडक्ट को अच्छे से ब्रांड वैल्यू बना लीला, आप शुरू में इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट मत लो, उसके बाद देखना कैसे पैसा आपके लिए आता जाएगा। इसे भी एक पैसिव इनकम है, आप कहीं कुछ भी करते रहिए आपको पैसा आता रहेगा। मींस गेन एंड री इन्वेस्ट। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं, मैंने लगभग सब चीज कवर कर ली है, कुछ छूटा होता है तो उसको बाद में आप कमेंट में डालना, मैं उसको देखता हूं क्या कैसे है। एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक्सपर्टीज को निकालना है कि कौन सी चीज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे रिलेटेड आप कोर्स, ई बुक या जो भी स्किल जानना चाहते हो डिजिटल प्रोडक्ट में वो बनाना है। और उसके बाद अपना ई बुक, कोर्स या फिर प्रिंटेबल आइटम बनाना है, सिंगिंग में जाना है, जो भी हो उसको आप बना के उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट कर देना है। लिस्ट कहां कर सकते हैं? आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो, यूडेमी पे है तो कोर्स कर सकते हो, ई बुक के लिए आप अमेजोन पे जा सकते हो, एटसी पे भी आप प्रिंटेबल आइटम डाल सकते हो, कैनवा पे डाल सकते हो, इंस्टा, मोजो और कॉस्मो फीड ये अच्छे ऑप्शन है आपको कोर्स या ई बुक सेल करने के लिए। इसके बाद जब भी आप प्रमोट करते हो उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं तो आपके उसका जो भी उसका प्रॉफिट या कमीशन होगा आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। इट मींस जब भी यूजर आपको पेमेंट आपके कोर्स खरीदता है, पेमेंट प्रोसीड करता है, तुरंत उसको एक डाउनलोडेबल एक्सेस या फिर एक्सेस डिटेल मिल जाती है जिसके थ्रू वो कंटेंट को कंज्यूम करेगा और आपकी कमाई होती रहेगी। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैंने A to Z प्रॉपर गाइड को कवर किया है, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप बताना, मैं इसको कमेंट में बताता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे धमाकेदार और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और उन लोगों के साथ शेयर कर देना जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, जो चाहते हो कुछ ऐसा बिजनेस डेवलप करें जो स्मूथली रन कर सके। थैंक यू।